बार ऐसा लगा होगा और ये फीलिंग जरूर आई होगी कि हमारा जो बॉस है, ही इज सो इनकॉम्पिटेंट एंड हाउ हैज ही बीन एबल टू गेट अहेड इन हिज करियर। इस लेवल तक ये बंदा पहुंचा कैसे यार, ही इज सो इनकॉम्पिटेंट। ऐसी फीलिंग कभी कभी आई होगी अपने लंबे कैरियर के दौरान। वेल द ट्रूथ इज, बाय द वे, सेम थिंग माइट हैपन विद अस आल्सो। हमारे टीम मेंबर्स जो हमसे जूनियर हैं, दे माइट आल्सो बी आस्किंग देमसेल्व्स द सेम क्वेश्चन कि ये बंदा यार इतना ऊपर तक कैसे पहुंच गया यार। Now, if we don't understand this invisible law of Peter principle, then our own team members can also ask similar questions and generate same kind of feelings about us. So let me share with you this Peter principle as to how it works. एक स्कूल था एक शहर में, बड़े शहर में, जिसको की विच वॉज मैनेज्ड बाय ट्रस्ट। एंड ट्रस्ट कौन मैनेज कर रहा था? ए फैमिली ऑफ बिजनेसमैन। अब एक बार ड्यूरिंग ए रूटीन विजिट, ट्रस्टीज जो थे जब एंटर हुए कैंपस में, सो दे एडमायर्ड द ब्यूटी ऑफ दैट एंड वन प्लेस क्लियरली स्टूड आउट एंड दैट वाज गार्डन। सुंदर फूल, ट्रिम की हुई हेजेस, परफेक्ट सिमेट्री। अब उन्होंने देखा कि यंग वेल ड्रेस्ड मैन वो गार्डनर के साथ काम कर रहा था। That young man looked focused, responsible, and very alert. ट्रस्टीज ने उसको नोटिस किया। अब लेटर ऑन जब वो अंदर गए और प्रिंसिपल से मिले और मीटिंग हुई, उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने ही इंट्रोड्यूस द टीचिंग स्टाफ टू द ट्रस्टीज। अब ट्रस्टीज ने देखा, टू देयर सरप्राइज दे फाउंड कि वही यंग मैन जो गार्डन में काम कर रहा था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया एज द न्यू मैथ्स टीचर। तो ट्रस्टी एक बोले कि वी सॉ हिम वर्किंग इन द गार्डन। सो प्रिंसिपल ने बोला, हाँ जी वो करते हैं और इन हिज स्पेयर टाइम ही डज दैट, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। सो ट्रस्टीज बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने देखा उसमें कमिटमेंट, ओनरशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने उसकी तारीफ की। एंड नॉट ओनली दैट, वन ऑफ द ट्रस्टीज सेड that we expect each employee to develop sense of belonging to the institution and be hardworking like this young teacher. अब उनको उसका चेहरा तो याद रह गया, टीचर का, मैथ्स टीचर का। कुछ साल निकले, वाइस प्रिंसिपल रिजाइन करके चले गए, तो ट्रस्टीज का ध्यान उस यंग टीचर पे गया जिसको उन्होंने देखा था और प्रेस किया था, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लॉयल्टी, ओनरशिप। तो उसको प्रमोट कर दिया गया। अगले साल अनफॉर्चुनेटली प्रिंसिपल की डेथ हो गई। अब ट्रस्टीज को एक प्रिंसिपल चाहिए था, तो उन्होंने उसी व्यक्ति को चूज किया जो कि स्कूल में कई साल से था और जिसमें ओनरशिप थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी। सो ही वाज प्रमोटेड टू द नेक्स्ट पोजीशन, ही बिकेम द प्रिंसिपल। अब विद इन 2 years स्कूल चेंज हो गया, एकेडमिक स्टैंडर्ड स्लिप हो गए, डिसिप्लिन खराब हो गया, टीचर्स जो थे वो दे लॉस्ट देयर मोरल। सो वो जो इंस्टीट्यूशन था, जो शहर का माना हुआ इंस्टीट्यूशन था, नाउ इट क्वाइटली डिक्लाइंड, इट्स पोजीशन डिक्लाइंड। कोई स्कैंडल नहीं, कोई क्राइसिस नहीं, जस्ट स्टडी इरोजन। लेकिन वन थिंग नेवर डिक्लाइंड एंड दैट वाज द गार्डन। दैट रिमेन्ड परफेक्ट, रादर it was considered as the most beautiful garden in the town. तो रियल लेसन जो निकल के आते हैं कि पीटर्स प्रिंसिपल इज नॉट अबाउट बैड इंटेंशंस, इट्स अबाउट मिसप्लेस्ड कॉम्पिटेंस। व्हेन इंस्टीट्यूशंस रिवॉर्ड करती हैं विजिबिलिटी या एट्रीब्यूट्स जिनका सुटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, प्रोफेशनलिज्म से लेना देना, सिंबल्स ओवर सब्सटेंस, कि गार्डन बहुत अच्छा है, तो वो इंस्टीट्यूशंस दे don't collapse dramatically, but they decay gracefully, like it happened here in this school. Gardens flawless हैं, लेकिन institutions fail हो रहे हैं, foundations हिल गई।
This story has got nothing to do with temples, statues, or any institution you may recognize. Any resemblance is purely coincident. Thank you. Jai Hind. If you do not select a point or elect keeping the set of competencies required for the next position in mind, this is what is going to happen. गार्डन तो अच्छा हो जाए, लेकिन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस, इवन कंट्री को डैमेज हो सकता है. थैंक यू. जय हिंद.